नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हर बार जवाब देने के लिए सड़कों का रास्ता क्यों अख्तियार करती हैं? दरअसल ममता बनर्जी ने इन्हीं सड़कों से निकलकर सत्ता तक की कुर्सी का रास्ता तय किया है और इसीलिए बंगाल में चाहे जो उनके सामने आ जाए वो हमेशा सड़कों पे रहती हैं। चाहे वो सीपीएम का वक्त हो या मौजूदा वक्त की बीजेपी का वक्त हो, वो सड़क का सहारा, सड़क का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। पिछले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में आपको याद होगा कि उनका पांव टूट गया था, लेकिन ममता बनर्जी पूरे चुनाव में व्हीलचेयर के सहारे सड़कों पे सफर तय करती रही। वैसे बहुत सारे सवाल ऐसे उठ रहे थे कि नहीं नहीं, ये ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की है, ये तो सिंपैथी वोट गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि उन्हें बंगाल जीतना कैसे है। लेफ्ट के वक्त में भी उनके ऊपर कई बार हमला हुआ और उस दौरान भी वो सड़कों के जरिए ही लगातार बंगाल के लोगों को अग्रेसिव माहौल में लेकर आती थी। वो शक्ति प्रदर्शन करती थी, सड़कों के जरिए मुद्दे उठाती थी और कई दफा तो लेफ्ट के लोगों ने उनके ऊपर हमला भी किया। एक वाक्य का जिक्र मैं करूंगी। एक रेप पीड़िता को लेकर जब वो आवाज उठा रही थी तो सीपीएम के कुछ लोगों ने ऐसे उनके ऊपर हमला किया कि उनका सिर फट गया और उसके बाद तो उन्होंने हर हाल में यह कसम ही खा ली कि मैं बंगाल की सत्ता की कुर्सी तक जरूर पहुंचूंगी। अब जब ईडी की कार्रवाई पश्चिम बंगाल में जारी है तो सड़कों पर उतरकर उस वाक्य का जिक्र करते हुए सीपीएम के दौर को, लेफ्ट के दौर को याद करते उन्होंने कहा कि सीपीएम ने भी मुझ पर हमला किया था और बीजेपी ने भी मुझ पर हमला किया है। ईडी के एक्शन के दौरान ममता बनर्जी का दावा है कि उनके ऊपर हमला हुआ। तो ममता बनर्जी सत्ता के लिए संघर्ष करना और सड़कों से कैसे संघर्ष करना ये बखूबी जानती है। कम से कम अन्य पार्टियों की तुलना में बंगाल में भी, चाहे वो लेफ्ट हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग तो अभी कहीं नजर नहीं आते हैं। सारा स्पेस फिलहाल बंगाल का बीजेपी ने कवर कर लिया है और बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई बीते दो चुनाव में, दो विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है और बहुत ही अग्रेसिव चुनाव बंगाल का हर बार होता है। इस बार भी जाहिर सी बात है हो रहा है। लेकिन मैं इस वक्त फोकस कर रही थी कि ममता बनर्जी के लिए सड़क कितना इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ वो शक्ति प्रदर्शन करने का जरिया है, बल्कि वो जरिया है कि बंगाल के लोगों को कनेक्ट किया जाए। क्योंकि जैसे ही कोई राजनेता, वो भी ममता बनर्जी जिन्होंने बंगाल में 3 कार्यकाल देख लिए और कई दशकों से वो बंगाल की राजनीति कर रही हैं और जिन्होंने बहुत संघर्ष के दिन देखे हैं, अगर वैसा शख्स अगर सड़कों पे उतर जाता है तो ना चाहते हुए भी लोग उससे कनेक्ट फील करते हैं। और ये जो नब्ज है राजनीति की, वो ममता बनर्जी ने पकड़ रखी है। वैसे बीजेपी के लोग भी अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा रोड शो करते हुए बंगाल में ही नजर आते हैं। जब चुनावी माहौल पूरा आपको दिखेगा तो उस दौरान आप देखना पीएम मोदी का रोड शो हो, अमित शाह का रोड शो, वो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा। लेकिन ममता बनर्जी सड़क नहीं छोड़ती है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर मुझे सीएम हाउस तक का रास्ता तय करना है, नवन्नो हाउस तक का रास्ता तय करना है, तो उसके लिए बंगाल की सड़कों से गुजरना, पैदल मार्च करना, पैदल यात्रा निकालना बहुत जरूरी है। और इसमें वो हर बार बाजी मार ले जाती है। इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है वो तो वक्त तय करेगा। लेकिन हाँ, ईडी की कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन के जरिए जाहिर कर दिया है कि मैं बंगाल की सड़कों से अभी हटी नहीं हूं। मेरी उम्र इतनी भी नहीं है कि मैं बंगाल की सड़कों पर ना निकल पाऊं। और मैं तो पुराना वाक्य आपके सामने दोहरा ही रही थी कि पिछला चुनाव में तो उनका पैर टूटा हुआ था, व्हील चेयर के जरिए बंगाल की सड़कें नाप रही थी। इस बार तो वो दुरुस्त है। फिलहाल इस खबर से रिलेटेड कोई भी कमेंट आपको करना है, बेहिचक कीजिए क्योंकि आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं उसको बारीकी से पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, उस आधार पे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग करती हूँ। फिलहाल शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।